हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास सरी क्लास में, जिसमें आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस का जो पेपर है उसमें आपको किन बातों को ध्यान रखना है उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है। आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, आई नो, बट उनको कैसे फॉलो करना है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए और सारी चीजों को ध्यान से आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। अगर हम बात करें कि मार्क्स गेन करना है, तो आपका जो एग्जाम है ना बच्चों, वो इस साल जो चेंजेस लेके आया है वो आपको मालूम है कि आपका जो पोर्शन है वो पहला वाला जो पोर्शन आपको दिखेगा वो बायोलॉजी का होगा बेटा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो सेकंड पोर्शन होगा बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। फिर आपके पास जो पोर्शन आएगा वो केमिस्ट्री है जो कि 25 मार्क्स है। और फिर लास्ट में आपके पास फिजिक्स आता है जो कि हमारे पास फिर से 25 मार्क्स आता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो आपको ये चीज पहले से ही ध्यान रखने की ये चेंज हुआ है, बच्चे इसके बारे में गलती करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है तो कि आपको ये गलती नहीं करनी है। तो जब भी आप पेपर शुरू करो, आपको जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में मिलेगा, आप जब एंट्री करेंगे 10-15 पे एग्जाम हॉल में, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पेपर को रीड करें और रीड करने के बाद आप ये ध्यान करें, आप इस हिसाब से पेपर को करें कि आपको कौन सा पोर्शन पहले शुरू करना है। अगर आपकी तैयारी बायो की अच्छी है तो आप बायो को स्टार्ट करिए, अगर आपकी तैयारी केमिस्ट्री की अच्छी है तो आप केमिस्ट्री को तैयार करिए। जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंट मिले लिखते वक्त, आप उसको ट्राई करिए। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कोशिश करें कि बायोलॉजी पार्ट शुरू करें पहले। तो आपने क्या करना है, आंसर शीट में सबसे पहले लिख देना है सेक्शन ए, दैट इज बायोलॉजी, और आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपकी जो आंसर शीट है उस आंसर शीट पे दोनों साइड आप लाइनिंग कर दीजिए। लाइनिंग कॉपी जो आपको मिलती है इस तरीके से, जिससे क्या होगा, आपकी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन लगेगी, अच्छे दिखेगी। देखिए, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो पहले ना हम बायो पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बायो के जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन डायग्रामेटिक आया है वो डायग्राम वाले क्वेश्चन को आपको तरीके से बनाना है, प्रॉपर लेबल करना है। मान लीजिए हमारी ये आंसर शीट है तो आप इसमें डायग्राम प्रॉपर बनाएं और उसको लेबल करें, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है बच्चों वो बिल्कुल ही इजी है और इसमें आपको किसी को भी 5 मार्क्स इजीली आप ला सकते हैं। गिने चुने टॉपिक हैं जैसे कि ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, फूड चेन, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हर साल अगर आप पीवाईक्यू इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रिपीटेडली वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आपको लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट, क्योंकि 5 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों चैप्टर से बच्चों पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है, इसमें हार्मोन और ब्रेन का फंक्शन आपको ध्यान रखना है, जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेरिडिटी की बात करें तो इसके लिए जो बच्चों 100% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका मेंडल्स लॉ से आता है। तो बायो वाले पोर्शन में एमसीक्यूज को आप अच्छे से ध्यान से रीड करना है और फिर आपको कंप्लीट करना है। तो ये ओवरऑल आपको बायो के 30 मार्क्स का पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें बच्चों, तो आपको केमिस्ट्री पोर्शन में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। साथ में इसमें आपको रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, वो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट से भी हो सकता है। रिडॉक्स को भी साथ में आपको कंप्लीट कर लेना है। एसिड बेस सॉल्ट की बात करी जाए तो आपको इंडिकेटर्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से याद करना है। इंडिकेटर इसमें आपको भूलना नहीं है, और टाइप्स ऑफ सॉल्ट इसमें आपको ध्यान रख लेना है। मेटल नॉन मेटल कंपैरेटिवली जो है वो जो सेक्शन पार्ट इसका 2 है, मेटलर्जी। मेटलर्जी को आपको करना है, जिससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी आने के चांसेस बहुत है। अब आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। इस चैप्टर को तो बच्चों अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 70+ तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना और अच्छे से पीवाईक्यू करने ही करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन से आता है बच्चों वो हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आएगा। तो आप इसको ध्यान से समझ के पढ़िएगा। मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सारा। अब
केमिस्ट्री की ओवरऑल बात करूं तो आप जब स्टार्ट करना शुरू करें तो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे मान लीजिए C2H6O लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए और इक्वेशन जरूर लिखिए। तो केमिस्ट्री का मेरा आपके लिए टिप्स रहेगा कि जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है आप कोशिश करें कि साथ में इक्वेशन भी जरूर लिखें, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन का मार्क्स होता है, ध्यान से उसको हमें कंप्लीट करना है। चलिए मूव ऑन टू द फिजिक्स। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ये न्यूमेरिकल आना 100% कंफर्म है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपके पास ये दो सरल चैप्टर हैं, इसमें तो आपको पता ही है इजी मार्क्स मिलते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिस्पर्शन, तो ये आपके लिए इजी पार्ट है। तो फिजिक्स में ऐसा बहुत टेंशन लेना नहीं है, हमारे पास दो चैप्टर आसान है जिससे इजी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें से आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़ना है, डिस्पर्शन करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है बाय स्ट्रेट कंडक्टर, सोलेनॉइड और बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन पोर्शन को अगर आप कर लेंगे तो आपका ये दोनों चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। अब आता है कि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान इन दोनों चैप्टर के लिए होते हैं। तो बेटा देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पूरे साल अगर पढ़ा है दोनों चैप्टर को, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट भी होगा, साथ में उसका फॉर्मूला भी आपको पूछना पड़ेगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा है तो उसको अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, क्योंकि जब पेपर की हम बात करें ना, बोर्ड गेम में फाइनल उस पर आने वाला हूं, तो उसमें क्या हम करेक्शन करते हैं, मतलब कैसे कॉपीज चेक होती है, मैं आपको उसमें डिटेल बताता हूँ। तो ये तो ओवरऑल हो गया आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि कॉपीज जो हमारी चेक होती है उस पर क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। जब भी आप पोर्शन करेंगे, पहला टिप्स ये है कि आपको पूरा चैप्टर, पूरा पोर्शन फिनिश करना है, फिजिक्स, बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका स्पेस छोड़ दीजिए और उसको उसी पोर्शन में करिए। सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दी इस साल के पेपर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको सेक्शन वाइज करना है, क्योंकि इस साल जो बोर्ड की कॉपी चेक होंगी वो अलग अलग टीचर्स उसको करेंगे। मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी कॉपी सेम ही रहेगी बट वो पोर्शन अलग अलग टीचर करेगा। तो ये चीज बिल्कुल, मैं आगे फिर से अगर आप चाहें तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आपको अपने क्वेश्चंस को उसी पोर्शन में लिखना है। अगर गलती से भी आपने किसी और पोर्शन में क्वेश्चन को लिख दिया तो वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 23 भूल गए, हमें लाइट का एक क्वेश्चन हमको भूल गए, हम याद नहीं है, हमारा स्पेस ही बचा तो हमने जल्दी में क्या कर दिया, अपने बायो वाले पोर्शन में उसको लिख दिया, तो वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट ही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत गौर से ध्यान रखनी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्राई करिए कि पेपर को 15 मिनट पहले कोशिश करें खत्म करने का, जिससे रिवीजन कर सके कि जो भी क्वेश्चन आपने लिखे हैं वो सही से लिखे हैं कि नहीं। स्टार्टिंग में जब आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा तो आप ट्राई करिए कि आप उस समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस का एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर ले, जिससे आपका पेपर करना, आपका समय आसान हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।